दोस्तों, क्या हुआ जब एक एसएपी मैडम ठेले पर पानी पूरी बेच रही थी। तभी एक दरोगा वहां पर चलता है और एसएपी मैडम को पानी पूरी बेचते हुए देखा। आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद वहां पर जो होता है उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपके आसमान तले जमीन खिसक जाएंगे और आप हक्का बक्का रह जाएगा। दोस्तों, एक एसपी होने के बावजूद भी वह एसपी मैडम पानी पूरी बेच रही थी। इसका कारण क्या था? आखिर एसपी मैडम क्यों ठेले पर पानी पूरी बेच रही थी? दोस्तों, कहानी में आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनेगा। और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही लक्ष्मी माँ जो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, उनके घर में कभी भी धन धरों की कमी ना हो और उनके परिवार वाले हमेशा खुश रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किया आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम था। दोपहर की धूप तेज थी और सड़कें वीरान हो रही थीं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पिपराही में सड़क किनारे एक ठेले पर पानी पूरी बेचने वाली एक महिला दिखी। लेकिन ये कोई आम महिला नहीं थी। सफेद सलवार कुर्ते में, आंखों पर धूप का चश्मा और आत्मविश्वास से भरी हुई चाल, ये थी एसपी पुलिस अधीक्षक आरती वर्मा। पास की चौकी का सिपाही रामलाल अपनी बाइक से निकल रहा था। उसने जैसे ही पानी पूरी वाले ठेले पर नजर डाली, उसके होश उड़ गए। अरे, ये तो एएसपी मैडम हैं, उसने मन ही मन सोचा। रामलाल ने अपनी बाइक किनारे लगाई और जल्दी से ठेले के पास पहुंचा। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, मैडम, आप यहां पानी पूरी बेच रही हैं? आरती वर्मा मुस्कुराई और एक पत्ता पकड़ाकर बोली, हाँ सिपाही जी, खाकर देखो, बताओ स्वाद कैसा है। रामलाल की आंखें फटी रह गईं। एक तरफ उसके मन में डर था कि कहीं कोई मजाक तो नहीं हो रहा, दूसरी तरफ उसके दिमाग में सवाल थे, आखिर एक एसपी मैडम पानी पूरी क्यों बेच रही हैं? अध्याय 3, भूतकाल की परछाइयां। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, मैडम, माफ कीजिए, लेकिन आप यहां क्यों? आरती वर्मा का चेहरा थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी लंबी है, लेकिन जब तुम पूछ ही रहे हो तो सुनो। बचपन में मेरी माँ इसी तरह पानी पूरी बेचा करती थी। मैं और मेरा छोटा भाई स्कूल से आने के बाद माँ की मदद करते थे। कई बार हमें पैसे नहीं मिलते थे, कभी कभी पुलिस वाले भी हमें यहाँ से भगा देते थे। तब मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं खुद पुलिस में भर्ती होंगी और हालात बदलूंगी। रामलाल हैरान था। उसे समझ आ रहा था कि यह कोई साधारण ईएसपी नहीं, बल्कि जमीन से जुड़ी हुई अधिकारी थीं। तभी वहां कुछ और लोग जमा हो गए। किसी ने पहचान लिया कि ये तो उनकी एसपी मैडम है। चर्चा शुरू हो गई, सपी मैडम पानी पूरी क्यों बेच रही हैं? आरती वर्मा ने ठेले से बाहर आकर कहा, मैंने ये ठेला एक वजह से लगाया है। मैं देखना चाहती थी कि हमारे शहर में ठेले वालों के साथ कैसा व्यवहार होता है। क्या पुलिस वाकई उनकी मदद करती है या उन्हें परेशान करती है? अब रामलाल को पूरी बात समझ आ गई। वह झेंप गया। उसने सर झुका लिया। रामलाल, आज तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन सोचो अगर मैं एक आम औरत होती तो तुम्हारा रवैया कैसा होता? आरती ने पूछा। रामलाल ने सिर झुका लिया और कहा, मैडम, हमसे गलती हुई। आगे से हम गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अध्याय 5, बदलाव की शुरुआत। इस घटना के बाद पूरे जिले में खबर फैल गई कि एसपी मैडम ने ठेले पर पानी पूरी बेचकर अपनी पुलिस टीम का इम्तिहान लिया। अगले ही दिन एसपी मैडम ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई। अगर किसी भी पुलिस वाले ने किसी गरीब ठेले वाले को बेवजह परेशान किया तो सख्त कार्रवाई होगी, उन्होंने ऐलान किया। गांव वालों ने तालियां बजाईं। रामलाल समेत पूरी पुलिस फोर्स ने संकल्प लिया कि वे गरीबों की मदद करेंगे। अध्याय 6, प्रेरणा की लहर। यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। एसपी आरती वर्मा का नाम हर तरफ गूंजने लगा। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा अधिकारी वही होता है जो जमीन से जुड़ा रहता है और हर किसी के साथ इंसाफ करता है। गांव धनपुर की छोटी सी बाजार में एक नया ठेला लग चुका था। ठेले पर एक औरत पानी पूरी बेच रही थी। देखने में वह साधारण लग रही थी। हल्का पीला सलवार कुर्ता, सिर पर दुपट्टा, आंखों में आत्मविश्वास, लेकिन उसके हाथों की सफाई और तौर तरीका अलग थे। गांव वालों को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह नई ठेली वाली कौन है और पहले कभी क्यों नहीं दिखी। लेकिन असलियत कुछ और थी। यह साधारण महिला कोई और नहीं, बल्कि जिले की एसपी पुलिस अधीक्षक आराधना सिंह थीं, जो अपनी असली पहचान छुपाकर गांव में आई थीं।